हमारा टॉपिक है माय फ्रेंडशिप जर्नी, यानी कि मेरी दोस्ती की यात्रा। माय फ्रेंडशिप जर्नी हैज़ बीन एन एनरिचिंग एंड एनलाइटिंग एक्सपीरियंस दैट हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड माय पर्सनल ग्रोथ। यानी कि जो मेरी फ्रेंडशिप की जर्नी है वो हैज़ बीन यानी हो चुकी है, एनरिचिंग यानी समृद्ध करने वाली, एंड एनलाइटनिंग यानी ज्ञानवर्धक एक्सपीरियंस दे चुकी है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ठीक है। दैट हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड माय पर्सनल ग्रोथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सिग्निफिकेंटली प्रभावित करती है मेरे पर्सनल ग्रोथ को, यानी मेरे व्यक्तिगत विकास को। इट बिगैन ड्यूरिंग माई स्कूल ईयर्स व्हेन आई मेट माई क्लोज फ्रेंड कबीर. What started as a simple acquaintance gradually transformed into a deep and meaningful connection. यानी कि it began during my school years, यानी ये शुरू हुआ during my school years, यानी मेरे स्कूल के दौरान, जब मेरे स्कूल का समय चल रहा था उसके दौरान। When I met my close friend, जब मैं अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से मिला, कबीर, उसका नाम क्या था? कबीर। What started as a simple acquaintance यानी gradually transformed into a deep and meaningful connections, यानी कि क्या होता है कि what started जो कि शुरू होता है as a simple acquaintance, यानी कि एक simple acquaintance यानी एक छोटा सा परिचय, बहुत ही साधारण सा परिचय से शुरू हुआ, gradually धीरे धीरे, transformed यानी बदल गया, into a deep and meaningful connection यानी कि एक गहरे और अर्थपूर्ण जुड़ाव में, संबंध में। We shared countless memories, हम एक दूसरे से साझा करते थे अनगिनत यादें, from joyful moments to challenging situations, यानी कि एक बहुत ही आनंदमय क्षण से लेकर के चुनौतीपूर्ण परिस्थिति तक। Which strengthen our bond over time, यानी कि जो समय के साथ हमारे बॉन्ड को, हमारे जो बीच की दोस्ती थी उसको और भी ज़्यादा मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। As our friendship matured, जैसे कि हमारा जो फ्रेंडशिप था वो मैच्योर्ड हुआ, परिपक्व होने लगा, इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तो क्या होता है, वो बन गया अ सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, यानी एक भावनात्मक समर्थन, और एनकरेजमेंट एक प्रोत्साहन बन गया। वी रिलाइड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पर रिलाय होते थे, निर्भर होते थे। रिलाइड, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रिलाइड, तो ये किसका सेकंड फॉर्म है? RELY, रिलाय। रिलाय यानी होता है निर्भर होना, ठीक है, डिपेंड होना, तो इसी का क्या है, ये रिलाइड सेकंड फॉर्म है। वी रिलाइड ऑन ईच अदर, तो हम एक दूसरे पर निर्भर हुआ करते थे ड्यूरिंग डिफिकल्ट फेजेस, यानी जब डिफिकल्ट फेज आता था हमारे जीवन में ऑफ लाइफ, एंड मोटिवेटेड वन अनदर, और एक दूसरे को मोटिवेट करते थे टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, यानी बाधाओं से बाहर आने में। However, हालांकि our journey was not without complications, यानी कि हमारी जो यात्रा थी, जर्नी थी, ये बिना कॉम्प्लिकेशंस की नहीं थी, बिना जटिलता के नहीं थी। There were instances of disagreements and misunderstanding that created temporary distance between us, यानी कि there were मतलब हमारे बीच हो जाते थे, there were यानी होते थे, instances मतलब there were instances, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, instances है, उदाहरण है, ऑफ डिसएग्रीमेंट्स यानी असहमति के, उनके बीच मतभेद भी होता था, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमियां भी होती थी, दैट क्रिएटेड जो कि बना देती थी टेम्परेरी डिस्टेंस, यानी कि एक मतलब कि टेम्परेरी, कुछ ही क्षण का, कुछ ही दिन का डिस्टेंस उनके बीच हो जाता था, दूरियां हो जाती थी बिटवीन अस, यानी हमारे बीच। दीज सिचुएशंस टेस्टेड आवर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये टेस्ट लेती है, क्या करती है, परीक्षा लेती है हमारे धैर्य की, हमारे अंडरस्टैंडिंग की, हमारे समझदारी की। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स टू वीकन आवर रिलेशनशिप्स, वी चोज टू कन्फ्रंट देम विद ऑनेस्टी एंड मैच्योरिटी, यानी कि इंस्टेड ऑफ अलाउइंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स टू वीकन आवर रिलेशनशिप, यानी कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन जो मतभेद चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, मतभेद,
तो उसको अलाउ करने के बजाय, जो कि हमारे रिलेशनशिप को वीक कर देता है, वी चूज यानी हमने चुना, टू कन्फ्रंट यानी सामना करने का, एक दूसरे को फेस करने का, देम विद ऑनेस्टी एंड मैच्योरिटी यानी ईमानदारी के साथ और परिपक्वता के साथ। वी लर्न that effective communications and empathy are essential for maintaining strong friendship। हमने सीखा यह कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी एक बहुत ही प्रभावित संवाद एंड एम्पैथी सहानुभूति आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप यानी कि जो बहुत ही जरूरी होता है मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए एक मजबूत फ्रेंडशिप दोस्ती। बाय रिजॉल्विंग आवर इश्यूज वी वर एबल टू बिल्ड अ मोर रेजिलियंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉन्ड यानी कि बाय रिजॉल्विंग आवर इशू यानी हम अपने इशू को, अपनी समस्या को रिजॉल्व करने के बाद वी वर एबल हम योग हो गए, एबल हो गए टू बिल्ड यानी बनाने के लिए अ मोर रेजिलियंट यानी और भी लचीला और ट्रस्टवर्दी बॉन्ड यानी और भी ज़्यादा विश्वसनीय बॉन्ड जुड़ाव। आगे देखते हैं। एज टाइम पास्ड जैसे कि समय बीतता गया, आवर लाइफ टुक डिफरेंट डायरेक्शन जो हमारा जीवन था उसने दूसरी दिशा ही पकड़ लिया यानी कि उसने दूसरा ही दिशा पकड़ लिया, डिफरेंट डायरेक्शन को पकड़ लिया। वी बिकेम ऑक्यूपाइड विद आवर इंडिविजुअल्स गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वी बिकेम हम हो गए ऑक्यूपाइड यानी बिजी हो गए विद इन आवर इंडिविजुअल्स गोल यानी हमारे जो अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल्स गोल्स थे, लक्ष्य थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिम्मेदारी थी उनमें। विच मेड इट डिफ़िकल्ट टू मीट फ्रिक्वेंटली जो कि इसको और भी कठिन बनाता है, डिफ़िकल्ट बनाता है जल्दी जल्दी मिलने के लिए। मीट फ्रिक्वेंटली यानी कि हम अपने अपने गोल पे, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए, भर गए, जिसके कारण हम जल्दी मिल नहीं पाते थे। डिस्पाइट द फिजिकल सेपरेशन यानी कि फिजिकल सेपरेशन के बावजूद भी यानी कि वो फिजिकली नहीं मिल पाते थे, एक दूसरे को आमना सामना नहीं कर पाते थे, उसके बावजूद भी आवर फ्रेंडशिप रिमेन्ड स्टेडफास्ट यानी कि हमारी जो दोस्ती थी वो बरकरार थी, रिमेंड थी स्टेडफास्ट यानी अटल। उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आया इतना न मिलने के बावजूद भी। वी स्टेड कनेक्टेड थ्रू कन्वर्सेशन एंड कंटिन्यूड टू सपोर्ट ईच अदर्स एस्पायरेशंस यानी कि वी स्टेड हम बने हुए थे, कनेक्टेड यानी कनेक्टेड जुड़े हुए थे, थ्रू कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशन में, बातचीत में, हम बातचीत में एक दूसरे से बात होती थी हमारी, हम एक दूसरे से जुड़े थे। एंड कंटिन्यूड टू सपोर्ट ईच अदर्स एस्पायरेशंस और लगातार एक दूसरे के आकांक्षाओं को सपोर्ट किया करते थे। आगे देखते हैं। दिस जर्नी टॉट मी ये जो जर्नी है, यात्रा है, मुझे सिखाती है दैट ये है कि ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट डिफाइंड बाय कांस्टेंट प्रेजेंस यानी कि जो असली फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, ये डिफाइन नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं की जा सकती बाय कांस्टेंट प्रेजेंस यानी लगातार उपस्थिति से, कि हम एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तभी हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, अगर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं तो हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो ऐसा नहीं था। बट लेकिन बाय जेन्युइन केयर एंड अंडरस्टैंडिंग यानी एक असली का जेन्युइन देखभाल और समझदारी, अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्ड मी डेवलप इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज सच एज लॉयल्टी, पेशेंस एंड रिस्पेक्ट यानी कि ये हमारी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्ड मी हमारी मदद किया डेवलप करने में, विकसित करने में महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ को, गुण को, सच एज लॉयल्टी जैसे कि उसमें वफादारी जुड़ी है, पेशेंस धैर्य जुड़ा है, एंड रिस्पेक्ट सम्मान जुड़ा है। आई रियलाइज्ड मुझे एहसास हुआ दैट यह कि फ्रेंडशिप्स रिक्वायर एफर्ट एंड कमिटमेंट टू ग्रो एंड सस्टेन यानी कि जो दोस्ती है, मतलब कि मुझे एहसास हुआ, आई रियलाइज्ड दैट फ्रेंडशिप्स रिक्वायर मतलब कि जो दोस्ती है उसमें ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है एफर्ट्स की, प्रयास की, एंड कमिटमेंट प्रतिबद्धता की, टू ग्रो एंड सस्टेन यानी आगे बढ़ने के लिए। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में, माई फ्रेंडशिप जर्नी हैज़ बीन अ वैल्यूएबल एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस यानी कि मेरी जो दोस्ती की यात्रा है, जर्नी है, हैज़ बीन अ वैल्यूएबल ये बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है यानी कि ना भूलने वाला इसमें अनुभव है। It has shaped my character and taught me the importance of meaningful relationships यानी कि ये शेप देता है, आकार देता है मेरे कैरेक्टर का और मुझे सिखाता है
taught me the importance of meaningful relationships, और मुझे सिखाता है एक अर्थपूर्ण रिलेशनशिप्स का। ट्रू फ्रेंडशिप स्टैंड बाय ईच अदर थ्रू एवरी फेज ऑफ लाइफ, मेकिंग द जर्नी मोर ब्यूटीफुल एंड फुलफिलिंग। यानी कि जो असली फ्रेंडशिप होती है स्टैंड बाय ईच अदर्स, यानी एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है थ्रू एवरी फेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर परिस्थिति में, हर फेज में, मेकिंग द जर्नी मोर ब्यूटीफुल एंड फुलफिलिंग, यानी कि यात्रा को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर बना के, और भी ज़्यादा फुलफिलिंग, संतोषजनक बना के। ठीक है, तो अब हम एक बार वर्ड मीनिंग को रिवाइज करते हैं। आपने वर्ड मीनिंग पहले भी पढ़ लिया है पैराग्राफ में, बस हम इसको रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है एनरिचिंग, यानी समृद्ध करने वाला, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनलाइटनिंग यानी ज्ञानवर्धक, गिविंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, इन एन इम्पॉर्टेंट वे, एक्वेंटेंस यानी परिचय, आ पर्सन नोन कैजुअली, यानी कि बस ऐसे ही एक दूसरे को छोटा सा परिचय दे दिया, कोई बहुत ही घनिष्ठता नहीं होती। ठीक है, कनेक्शन यानी संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, मैच्योर्ड यानी परिपक्व होना, डेवलप्ड इमोशनली, एनकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन, सपोर्ट एंड मोटिवेशन, फेजेस यानी चरण, स्टेजेस ऑफ लाइफ, ऑब्स्टिकल यानी बाधाएं, डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशंस यानी जटिलताएं, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, कन्फ्रंट यानी सामना करना, टू फेस डायरेक्टली, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, इमोशनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन यानी संवाद, शेयरिंग थॉट्स, एम्पैथी यानी सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, रेजिलियंट यानी लचीला, एबल टू रिकवर क्विकली। नेक्स्ट वर्ड है स्टेडफास्ट यानी अटल, फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। हमारा अगला वर्ड है एस्पायरेशन यानी आकांक्षाएं, गोल्स एंड ड्रीम्स, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, शोइंग रिगार्ड, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता यानी डेडिकेशन। नेक्स्ट है फुलफिलिंग यानी संतोषजनक, गिविंग सेटिस्फैक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।